दोस्तों आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर के आया हूँ। कहानी है सावन मास भगवान शिव और माता पार्वती के भक्त एक गरीब किसान की। सावन का महीना था। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज थी। गंगोत्री से रामेश्वरम तक चल रही थी पदयात्रा। कावड़ में चढ़ा था आस्था का रंग और इस रंग में रंगा हुआ था एक गरीब किसान बाबूलाल। गढ़ीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहाँ की मिट्टी में खुशबू तो थी लेकिन घरों में अक्सर चूल्हा ठंडा पड़ा रहता था। वहीं एक गरीब किसान था बाबूलाल, मेहनती, ईमानदार, लेकिन किस्मत से ठगा हुआ। उसका पूरा जीवन खेतों और सूखी रोटियों के बीच बीता था। इस बार उसने गांव के साहूकार शिवदास से कर्ज लेकर खेत में बीज डाले थे। मौसम अच्छा रहा, मेहनत रंग लाई। पहली बार खेतों में लहराती फसल देखकर बाबूलाल के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चों ने स्कूल जाने के सपने देखे। पत्नी गोमती ने सोचा कि इस बार दिवाली में शायद नई साड़ी मिल जाएगी। बाबूलाल की आंखों में उम्मीद थी कि अब कोई भूखा नहीं सोएगा। लेकिन नियति को उनकी यह मुस्कान रास नहीं आई। कटाई से पहले ही एक रात आंधी और मूसलाधार बारिश ने सब कुछ बहा दिया। खेत जलमग्न हो गए, फसल सड़ गई और घर के चूल्हे की आग एक बार फिर से बुझ गई। अगले दिन बाबूलाल कर्ज देने वाले साहूकार शिवदास के पास पहुंचा और विनती की, सेठ जी, बारिश में सब तबाह हो गया, थोड़ा समय और दे दीजिए। लेकिन शिवदास के दिल में दया नहीं थी। वह केवल कागजों की ही भाषा जानता था। उसने कहा, अब वो जमीन मेरी है, तू और तेरी बीवी बच्चे उसे तुरंत खाली कर दो। उस एक पल में बाबूलाल की दुनिया उजड़ गई। जमीन गई, घर छिन गया और जिंदगी एक बार फिर से सड़क पे आ गई। लेकिन बाबूलाल ने हार नहीं मानी। वह दोनों पति पत्नी भगवान भोलेनाथ का व्रत रखते थे और साल दर साल उनकी पूजा अर्चना किया करते। इससे भोलेनाथ बड़े प्रभावित हुए। जब एक समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर विराजमान थे, उसकी यह दुर्दशा देखी तो उनसे रहा नहीं गया। तो माता पार्वती बोली कि हे प्रभु, ये दोनों आपके सच्चे भक्त हैं, आप इन पर कृपा करें। उसने अपने परिवार को लेकर जंगल की ओर रुख किया। शायद वहाँ कोई ठिकाना मिल जाए जहाँ बच्चों को भूख में ना सोना पड़े। रास्ते में उसे एक टूटी कुटिया मिली जहाँ एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसकी आंखों ने बाबूलाल के चेहरे की सच्चाई पढ़ ली और बोला, आजा बेटा, इस कुटिया में रह ले, सिर छुपाने की जगह तो मिल ही जाएगी। अब वही कुटिया उसका नया ठिकाना बन गई। अगले दिन बाबूलाल जंगल से लकड़ी काट कर बाजार ले गया और उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिले उससे बच्चों के लिए आलू, आटा और थोड़ा नमक लेकर घर लौटा। पहली बार उन सूखी रोटियों में स्वाद था क्योंकि उसमें एक पिता की मेहनत और उम्मीद मिली हुई थी। हर दिन बाबूलाल जंगल जाता, लकड़ियां काटता, बाजार में बेचता और घर लौटकर दौड़ा दौड़ा राशन लाता। बच्चों की भूख अभी मिटी नहीं थी लेकिन अब वो शिकायत नहीं करते थे। एक दिन उसने सोचा, आज थोड़ा दूर तक जाऊं, शायद ज्यादा लकड़ियां मिल जाएं। तो वो चलते चलते इतना दूर निकल गया कि रास्ता ही भटक गया। उसी भटकन में उसे एक गुफा दिखाई दी जिसमें से हल्की सुनहरी रोशनी आ रही थी। डरते डरते वो भीतर गया और देखा कि गुफा के अंदर एक चमचमाता स्वर्ण ग्राम बसा हुआ है जहाँ कोई इंसान नहीं, बस रहस्य और चमत्कार था। वहाँ तो सिपाही उसे एक महल में ले गए जहाँ राजा विरमोचन देव उसका इंतजार कर रहे थे। राजा ने बाबूलाल की आंखों में संघर्ष और सच्चाई को पढ़ लिया था। उन्होंने कहा, तुम जैसे लोग ही असली राजा होते हैं। ये लो सोने के कुछ सिक्के और अपने कर्ज चुका दो। अपने बच्चों के लिए खाना और कपड़े लाओ। लेकिन याद रखना, यह गांव केवल उन्हीं को दिखता है जिनका दिल सच्चा होता है। बाबूलाल ने वह मदद स्वीकार की और आंसुओं के साथ धन्यवाद दिया। गांव लौटकर उसने सबसे पहले शिवदास का कर्ज चुकाया और अपनी जमीन वापस ली। फिर उसने एक छोटा सा ठेला बनवाया, लकड़ी बेचने का व्यापार शुरू किया और गांव के लोगों को सस्ते दामों पर अच्छा माल देने लगा। उसकी ईमानदारी ने गांव वालों का दिल जीत लिया। जो बाबूलाल कभी सबसे गरीब माना जाता था, अब सबसे भरोसेमंद बन गया था। लेकिन लालच कभी शांत नहीं होता। शिवदास को बाबूलाल की तरक्की हजम नहीं हुई। शिवदास ने बाबूलाल की सच्चाई जानने का निश्चय किया। एक दिन वो चुपचाप बाबूलाल के पीछे पीछे गुफा तक पहुंच गया, लेकिन गुफा ने उसे रोक लिया। वहां खड़े दोनों सिपाहियों ने कहा कि तू लालच से आया है, ये जगह तेरे लिए नहीं। और उन सैनिकों ने उसे अंधकार में बंद कर दिया। ईमानदारी का सम्मान हुआ और लालच को दंड मिला। कुछ दिनों बाद राजा विरमोचन देव ने अपने दूत को भेजा और कहा कि बाबूलाल को बुलवाओ। महल में राजा ने उसे बुलाया और गले से लगाया। कहा, अब हमारी उम्र हो चली है, हम तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। बाबूलाल चौंक गया, मैं और राजा? लेकिन राजा ने कहा कि सच्चा राजा वही होता है जो जनता का दर्द समझे और तुमने
भूखा रहकर भी दूसरों की भूख मिटाई है। बाबूलाल ने उस जिम्मेदारी को स्वीकार किया, उसे राज तिलक किया गया और अब वह सेवाधी राजा बाबूलाल बन गया था, जो सिर्फ शासन नहीं करता था बल्कि सेवा भी करता था। जिसने कभी टूटी झोंपड़ी में सोया था, आज वो राजमहल में बैठा था, लेकिन उसी सादगी और विनम्रता के साथ। वह राजा नहीं था, जनता का सच्चा बेटा था। तो दोस्तों, ईमानदारी, मेहनत और सच्चे इरादे से कोई भी अपनी किस्मत को बदल सकता है। एक झोंपड़ी से उठकर ताज तक पहुंच सकता है, अगर आत्मा सच्ची हो।